जैसे आज आपको बताया सभी को कि हमारे देश की व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है। भाई संविधान में लिखा है कि 5 वर्ष के लिए आपके विधायक को चुना जाएगा, या 5 वर्ष के लिए आपका सांसद होगा या सरपंच होगा। नियम ऐसे बने हुए, हमारे मौलिक अधिकार होंगे। जैसे आज संविधान से देश चलता है, ऐसा ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद जो लिखा गया था उसके अनुसार हमारा समाज काम करता था। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कहा गया कि समाज जाति में नहीं था, ये जातियां तो बाद में बनी। उस समय यह था ऋग्वेदिक काल में कि जिसको जो काम आता है वो उस जाति का, उस जाति मतलब पहचान क्या होता है। जैसे आपको लोग पहचानते हैं, जैसे मान लो मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, तो मेरी जाति हो गई शिक्षक, क्या बताएं। और जैसे मैं इलाज करता हूं तो मेरी जाति क्या हो गई, डॉक्टर। तो समाज को 4 वर्णों में बांटा था, ब्राह्मण, ठीक, क्षत्रिय, वैश्य। ये वर्णों का मतलब क्या, जाति नहीं थी, ये एक प्रकार से क्या था, पहचान थी। क्या थी बताएं भाई, ज्ञान देने वाला ब्राह्मण, व्यापार करने वाला वैश्य, रक्षा करने वाला क्षत्रिय, सामाजिक जो कार्य हो गया आपके समाज में व्यवस्था को बनाने वाला कौन, शूद्र बोला गया। लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे क्या, जाति में कन्वर्ट कर दिया, पल्ले पड़ गया। ये था उस समय में। तो इसी प्रकार से देखिएगा उस समय संस्कृत भाषा जो थी उसके अकॉर्डिंग समाज हमारा चलता था। इसके बाद है ना, मतलब संस्कृत भाषा हमारे ऋग्वेदिक काल की मेन भाषा थी। अब क्या हुआ, जब हमारे भारत में जातिवाद आ गया, क्या गया, जातिवाद आ गया, तो हमारे क्षत्रिय में से ठीक जैन धर्म के की एक नए स्थापना हुई, मतलब नया बना, जैन धर्म आया आपका। फिर एक कौन सा बताएं, बौद्ध धर्म आया। तो जैन धर्म मतलब हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के हमारे तीर्थकर और बौद्ध, महात्मा बुद्ध, इन लोगों ने जातिवाद का विरोध किया और जातिवाद का विरोध करके अपने अलग धर्म चलाए। ठीक, अब उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, तो हम बात करें पहले भाषा कौन सी बताए, प्राकृत। जैन धर्म की भाषा कौन सी बताएं, प्राकृत। बौद्ध धर्म पहले, जैन धर्म याद रखेगा, जैन धर्म की स्थापना पहले हुई, बौद्ध धर्म की बाद में हुई, इस बात का ध्यान रखना। तो जैन धर्म की भाषा क्या बोलो, प्राकृत, और बौद्ध धर्म कौन सी, पाली। अब देखिएगा अब क्या हुआ, अब भारत पर विदेशी आक्रमण हो गया। इसके बाद में जब भारत में राज्य बने अलग अलग, भाई पहले लोग किले में रहते थे, आपके अलग अलग है ना। जब जो है आपका भारत में महाजनपद काल आया, तो आपको बताओगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब विदेशी भाषा आई, तो विदेशी भाषा ने क्या किया, हमारी भाषा को तोड़ा और उनके शब्द जुड़ गए। तो कौन सी भाषा हो गई, अपभ्रंश, क्या बोलो, आ गया। अब जब भारत पर अरबी आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे जबरदस्ती, अरब से खजूर तोड़ने वाले कबीले आए थे, है ना, चलेगा, जिनने आकर भारत में इस्लाम को बढ़ावा दिया। ठीक, तो वो कौन सी भाषा होता है, अवहट्ट। कौन सी बताइए, जबरदस्ती उनकी भाषा को थोपा गया, वो कौन सी बताए, अवहट्ट बनी, पल्ले पड़ गया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के राजा महाराजाओं ने संघर्ष किया, ठीक है ना, और उन लोगों का सामना किया। अब जब पता चला कि भारत की भाषा समाप्त होने कगार पर है, उस समय में हमारे भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उस समय आज का मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों से साधु संत जो थे आपके, वो खड़े हुए, कवि लेखक खड़े हुए। और कवियों में सबसे महान माने जाते हैं, कौन बताएं, ठीक, कौन, हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने क्या किया बताएं, रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में, ठीक, और उसे आपका जब नए शब्द लेकर आए तो उन्हें बोला प्राचीन हिंदी, क्या बताएं। मीराबाई ने अपने दोहे लिखे, ठीक है ना। तो अलग अलग जो हमारे कवि थे, लेखक उस समय के थे, उन लोगों ने कहा कि यदि हमारे देश की संस्कृति को बचाना है तो हमें क्या बताया, अपनी भाषा को बचाना पड़ेगा। तो हमारी भाषा को बचाने के लिए उन्होंने जो शब्द यूज किए, जो ग्रंथ लिखे, वो किसमें लिखे, प्राचीन हिंदी में। अब क्या हुआ, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों के शब्द जुड़ गए। अब देखो ना, मैंने वर्ड्स यूज किया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश शब्द मैंने इंग्लिश में बोला, पल्ले पड़ गया। तो ये मिक्सचर वाला काम हो गया, मिक्सचर क्या है, शब्द इंग्लिश, बाकी शब्द का हिंदी। तो वर्तमान जो हिंदी है वो कैसी बताए, आधुनिक हिंदी है, पल्ले पड़ गया। तो बताओ, हिंदी भाषा का